गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, मैं नरेशन का फोर्थ पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। अपने पहले पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टेंस संबंधी अध्ययन कर रहे थे। जिसमें पहला नियम हम लोग ये पढ़े थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम हम ये पढ़े थे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तीसरा नियम हम लोग पढ़े थे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तथा पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को नहीं बदला जाएगा। ओके, अब अगला नियम लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कैन या मे आया है तो कैन का कुड तथा मे का माइट हो जाता है। मे का माइट हो जाता है। ठीक है भैया, उदाहरण लीजिए, ही सेड टू मी रहीम कैन रन फास्ट। ठीक है बेटा, रहीम कैन रन फास्ट। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब सेड आया है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है। रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया है, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया है तो बेटा नियमानुसार कैन का कुड हो जाएगा। आपका कैन बदल गया कुड में। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगाएंगे, टू को हटा देंगे, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है अतः सेट को हम टोल्ड कर देंगे। तो नोट करिएगा, ही टोल्ड मी दैट रहीम कुड रन फास्ट। रहीम कुड रन फास्ट। ओके बेटा, द टीचर said Mohan may sit in the class। बेटा शिक्षक ने कहा मोहन क्लास में बैठ सकता है, आदेश दिया। तो बेटा यहां पर मैं तो आया, लेकिन यहां पर सेड भी आ गया। अब सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मैं बदल जाएगा माइट में। आप मैं को माइट कर दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दीजिए, कंजंक्शन। सेड नहीं बदलेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर सेड का सेड होगा दैट। मोहन might sit in the class। ओके बेटा, sit in the class। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो हम इसको मिटाते हैं और आगे की नियम को नोट करते हैं।
देखते हैं कि आगे का नियम क्या है। बेटा अगला रूल ये रहा आपका रूल 1 2 3 4, संभवतः 5 होना चाहिए। लिखेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में शुड, वुड, माइट, मस्ट, कुड, माइट मस्ट कुड और शुड, वुड, माइट, मस्ट, कुड। एक मिनट बेटा, 8 यूज्ड टू, आई, तो रिपोर्टेड, तो रिपोर्टेड स्पीच में इनका परिवर्तन नहीं होगा। बेटा रिपोर्टेड स्पीच में इनका परिवर्तन नहीं होगा। लिखेगा he said to me गीता could help the man। बेटा he said to me, उसने मुझसे कहा कि गीता could help the man, गीता व्यक्ति की सहायता कर सकती थी। बेटा ये तो आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है और यहां पर कुड भी आ गया। आपको जानना चाहिए कि ये भी पास्ट टेंस है, अतः परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ कहा आए तो रिपोर्टेड स्पीच में इनका परिवर्तन नहीं होता है, तो सेम रहेगा। यहां पर आपको कंजंक्शन लगाना है, क्या था, टू को हटा देना है, सेट को क्या करना है, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट गीता कुड हेल्प द मैन। ओके, एक उदाहरण और लीजिए। शी सेड मीरा मस्ट रीड द बुक, मीरा को यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। ठीक बेटा, अब यहां पर मस्ट आया, सेड है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या लगेगा, केवल कंजंक्शन दैट लगेगा। शी सेड दैट मीरा मस्ट रीड द बुक, मीरा को किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। अंडरस्टैंड बेटा, आप लिख लीजिए और आगे बढ़ें। चलिए आगे, ठीक, मिटा रहे हैं। नोट करिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में
और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य पॉइंट टू हैबिट आदत। थर्ड नंबर आपकी 1 किलो चनो मिला। हाँ चनो नहीं गिरा लेकिन आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट। ऐतिहासिक घटना। और नंबर 4 प्रोवर्ब कहावत। हो तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आप रूल्स को नोट करिएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। ये झोलों डाला दिया तो मिटा रहे हैं बेटा। चलिए इसी के साथ हम आपको उदाहरण देंगे। हम तो यहीं बैठा रहे। चलिए पहला उदाहरण लीजिए। का द टीचर सेड ना बड़े कोने घरे आओ। द सन कहाँ हुआ लेके था कौन भैया ये बैठा ना ही बैठे ना rises in the भारी करियर लगाया है माँ को। तो सब जगह the sun rises in the east। बेटा शिक्षक महोदय ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। बेटा यह एक सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पूरब में निकलता था, निकलेगा और निकलता है। ये एकदम सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है, इसे काटा नहीं जा सकता है। अतः इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई? यहाँ पर आप कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। अगर सेट को बदलने की जरूरत हो बदलिए, अन्यथा मत बदलिए। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। वही काम करिया क्लियर भैया? चलिए आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। माई फादर said to me the dog barks at the strangers। The dog barks at the stranger। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो बेटा कुत्तों की अजनबियों पर भौंकने की आदत होती है, अतः इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कंजंक्शन लगाएंगे, टू को हटा देंगे, सेड को अगर जरूरत होगी तो बदलेंगे। तो माई फादर सेड का हो गया टोल्ड मी दैट द डॉग बार्क्स at the strangers। Okay, next one। The teacher said the teacher said honesty is the best policy। बेटा शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी
सबसे अच्छी नीति है। तो एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, हमेशा कहा जाता है कि ईमानदार बनो, ईमानदारी का अनुकरण करो, ईमानदारी के साथ जियो, क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये भूत, भविष्य और वर्तमान में एक रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक कहावत है। तो बेटा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंजंक्शन दैट लगेगा, शुड आपका नहीं बदलेगा। द टीचर said that honesty is the best policy. Okay, next one, the teacher said, बस ज़्यादा है ये, गांधी जी ज़्यादा है ये। is called the father of nation. शिक्षक ने कहा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बेटा कहा जाता है, कहा जाता था, कहा जाता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐतिहासिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, अतः इज और कॉल्ड एक रहेगा। आप शेड अगर बदलने की जरूरत हो बदलिए, अन्यथा कंजंक्शन लगाइए बस। द टीचर said that Gandhi ji is called the father of nation. Okay, Gandhi ji called the father of nation. बेटा आपका टेंस संबंधी परिवर्तन समाप्त हुआ। ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, पार्ट 4। अगला लेक्चर लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा नेक्स्ट डे को, जिसमें हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और नए बच्चे वीडियो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।